A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 4th of December. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Corridors of Death. Corridors का मतलब होता है गलियारा, of death यानी मौत का गलियारा. On elephants, deaths on tracks. तो साउदर्न जो पार्ट है इंडिया का, तो दक्षिण वाला जो पार्ट है इंडिया का, वहां पर लगातार एलिफेंट्स की जो डेथ हो रही है रेलवे ट्रैक्स के ऊपर, उनको लगातार क्या किया जा रहा है, रजिस्टर किया जा रहा है. और उनके लिए ये जो कॉरिडोर्स बनाए गए हैं, उनके पैसेज के लिए, उनके जाने के लिए, वो क्या बन गया, उनके लिए एक मौत का रास्ता बन गया है. कॉरिडोर का मीनिंग होता है वैसे गलियारा, इंग्लिश मीनिंग है इसका एन इनक्लोज्ड पैसेज वे. इनक्लोज का मतलब जो बंद है, पैसेज वे जाने का जो रास्ता है, जनरली जहां से ये जो एलिफेंट्स है वो गुजरते हैं. और अक्सर ट्रेन और जो एलिफेंट है उनकी टक्कर हो जाती है, जिसके अंदर बहुत सारे इनोसेंट जो एलिफेंट्स होते हैं वो मारे जाते हैं, जो कि एक बहुत ही ज्यादा एक कंसर्न इशू है. और इसको कहीं ना कहीं सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए. और ये जो लगातार डेथ्स हो रही हैं एलिफेंट्स की, उनको क्या किया जाना चाहिए, उनको कंटेन किया जाना चाहिए, उनको रोका जाना चाहिए. तो इसी बात को हम इस एडिटोरियल में स्टडी करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल. एलिफेंट्स आर द विक्टिम ऑफ ट्रेन कॉलिजन्स. और एलिफेंट्स जो है, हाथी वगैरह, वो क्या पीड़ित है, आर द विक्टिम्स, विक्टिम्स का ना पीड़ित होना, ऑफ ट्रेन कॉलिजन्स. कॉलिजन्स का मतलब है हिट, टक्कर. यानी अक्सर ये ट्रेन के साथ जो एलिफेंट्स है उनकी टक्कर हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी जान चली जाती है. एंड इलेक्ट्रिक फेंसेस, फेंसेस का मतलब हो गया वैसे वायर, यानी वो वायर जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को छोड़ दिया जाता है. और अक्सर मतलब इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से इन राइजिंग मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट्स. कन्फ्लिक्ट्स का मतलब हो गया डिस्प्यूट्स. और जो इंसान और जानवरों के बीच में एक जो डिस्प्यूट है, जो एक कन्फ्लिक्ट है, तो उस कन्फ्लिक्ट की वजह से अक्सर मतलब क्या है, इनोसेंट एलिफेंट्स की अपनी जान गंवानी पड़ती है. अक्सर वो अपनी जान गंवा बैठते हैं ट्रेन की टक्कर की वजह से और इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से. द डेथ ऑफ 5 एलिफेंट्स. अभी 5 जो एलिफेंट्स है, 5 हाथी है, वो मारे गए. एंड 4 ऑफ देम, और उनके साथ साथ 4 गायें भी थी, काउस थी. कोज बाय ट्रेन्स कोलाइडिंग, कोलाइडिंग का मतलब टक्कर लगाना, विद देम. और मतलब कहीं ना कहीं जो 5 हाथी थे और 4 गायें थी, जिसके अंदर क्या हो गया, ट्रेन के साथ वो कोलाइड हुए. कोलाइड का मतलब हो गया टक्कर लगना, और जिसके अंदर उनकी जान चली गई. एंड ऑल विद इन अ वीक. और ये पूरा का पूरा जो इंसिडेंस हुआ एक ही हफ्ते के अंदर हुआ. हैज अगेन हाईलाइटेड. और इस बात ने, इस पर्टिकुलर इंसिडेंस ने क्या हाईलाइट कर दिया, किस बात को उजागर कर दिया है, द गैप्स, मतलब कितना फर्क है, कितना अंतर है इन द एफर्ट्स टू रिड्यूस मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट इन द कंट्री. यानी ये जो एफर्ट्स होने चाहिए एनिमल्स को बचाने के लिए, और मैन और एनिमल के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, तो उस मैन और एनिमल के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है, तो उसमें बहुत सारे गैप्स हैं. और कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स को इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि एनिमल को भी उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, सिर्फ अपना सेल्फिश मोटिव को नहीं देखना चाहिए. तो कहीं ना कहीं ये जो मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, वी शेयर द सेम प्लैनेट. अब मैन सोचता है कि उसका डोमिनेंस है इस प्लैनेट के ऊपर, एनिमल्स का भी उतना ही हक है. तो मैन और एनिमल के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है, उसके अंदर साफ साफ गैप दिखाई पड़ते हैं. और ह्यूमन की तरफ से, मैन की तरफ से इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जितने भी सोर्सेज होने चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं गैप दिखाई पड़ता है. और नवंबर 26 नवंबर को देखा जाए, द फर्स्ट एक्सीडेंट अकर्ड, पहला एक्सीडेंट हुआ था जहां पर एक ट्रेन की और एक हाथी की टक्कर हुई थी. अकर्ड नियर मधुक्राय, एक जगह का नाम हो गया, इन कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट. कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट के एक मधुक्राय नाम की जगह है जो कि तमिलनाडु के अंदर है. वहां पर एक ट्रेन की और एक हाथी की टक्कर हुई थी, जिसके अंदर क्या था, जान चली गई थी हाथी की. दैट हैज सीन many an elephant death on rail track stretch.
और मतलब जनरली अगर बात की जाए जो साउदर्न एरिया है इंडिया का, अक्सर वहां पर इस तरह की केसेस दिखाई पड़ते रहते हैं। और वहां पर अक्सर बहुत सारे एलिफेंट हैं जो अपनी रेलवे ट्रैक के ऊपर अपनी जान खो खो देते हैं टक्कर की वजह से। और ये जो मधुकराई जो स्ट्रेच है, स्ट्रेच का मतलब फैलाव होना, काफी दूर तक फैला है ये। एंड दैट एक्सटेंड टू कंजीकोडे केरला। कंजीकोडे केरला मतलब कहीं ना कहीं मधुकराई से स्टार्ट होकर ये स्ट्रेच जो है, ये जो कॉरिडोर है, ये काफी लंबे दूर तक है। और यहाँ पर इस रेलवे इस ट्रैक के ऊपर जो कि मधुकराई से लेकर कंजीकोडे तक जाता है, तो एक बहुत बड़ा एक मतलब कह सकते हैं एक स्ट्रेच है, एक फैलाव है, जहां पर अक्सर ये जो एलिफेंट्स है वो अपनी जान गंवा बैठते हैं। क्योंकि जनरली वहां पर ट्रेन और जो एलिफेंट्स होते हैं उनकी टक्कर हो जाती है, तो उसमें एलिफेंट्स होते हैं वो अपनी जान गंवा बैठते हैं। द सेकेंड एक्सीडेंट वॉज नियर जागी रोड इन असम, मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट। और उसके बाद दूसरा जो केस हुआ है, पहला तो हुआ क्या 26 नवंबर को हुआ, और उसके बाद दूसरा जो इंसिडेंस हुआ वो कहां पर हुआ, 4 दिनों के बाद, यानी कि 30 नवंबर के आसपास दूसरा इंसिडेंस हुआ, जो कहां हुआ था, जोगी रोड, असम के अंदर कोई जगह वहां पर हुआ। तो यानी फ्रिक्वेंट एक के बाद एक क्या हो रही है, ऐसे केसेस रजिस्टर हो रहे हैं जहां पर ट्रेन और एलिफेंट्स की टक्कर हो रही है। और जनरली उसके अंदर बहुत सारे ऐसे इनोसेंट जो एलिफेंट्स अपनी जान गंवा बैठे हैं। बोथ एक्सीडेंट्स वर एट नाइट। और ये दोनों के दोनों जो एक्सीडेंट्स हुए नाइट में हुए, रात के टाइम हुए हैं। एलिफेंट डेथ्स इन रेलवे एक्सीडेंट्स आर नॉट न्यू इन इंडिया। और ये जो एलिफेंट्स की जो डेथ है, एलिफेंट जो हाथी वगैरह अक्सर मारे जाते हैं रेलवे प्लेटफॉर्म, रेलवे जो लाइंस हैं, रेलवे जो ट्रैक्स हैं, उनके ऊपर अक्सर ऐसे केसेस होते रहते हैं। तो ये नई बात नहीं है। A reply by the Project Elephant Division of Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change in May to set RTI question highlighted reasons for other than natural causes having led to the killing of 1,160 elephants over 11 years ending December 2020। और ये जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, प्रोजेक्ट एलिफेंट डिवीजन, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसने क्या किया था, एक आरटीआई लगाई थी। और उस आरटीआई के तहत क्या था, कुछ क्वेश्चंस के जवाब मांगे थे। और उन क्वेश्चंस के जो जवाब मिले तो वो काफी सरप्राइजिंग थे। मतलब पिछले अगर 11 सालों के अंदर बात की जाए तो वहां पर 1160 के करीब जो एलिफेंट्स हैं वो मारे गए हैं 2020 के अंत तक अगर बात की जाए। और ये जो 1160 जो एलिफेंट्स मारे गए हैं उसके अंदर 741 डेथ्स वर ड्यू टू द इलेक्ट्रोक्यूशन। इलेक्ट्रोक्यूशन का मतलब हो गया किलिंग बाय इलेक्ट्रिक शॉक। और ये जो मतलब फेंसेस बना दी जाती है, जो तारे लगा दी जाती है जिससे कि जानवर एंटर ना करें रेलवे ट्रैक्स की तरफ, वहां पर करंट को छोड़ दिया जाता है इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से। 741 जो एलिफेंट्स वो मारे गए हैं। रेलवे एक्सीडेंट्स अकाउंटेड फॉर। और जहां तक रेलवे एक्सीडेंट्स की बात की जाए, ट्रेन और एलिफेंट्स की जो भिड़ंत है उसकी बात की जाए तो उसमें 186 केसेस थे, जिसमें मतलब जो 186 के करीब रेलवे एक्सीडेंट्स हुए जहां पर एलिफेंट्स ने अपनी जान गंवाई है। एंड पोचिंग, पोचिंग का मतलब हो गया हंट इलीगली, अवैध तरीके से शिकार कर दिया, उसके अंदर 169 के करीब मतलब जो एलिफेंट्स मारे गए हैं। एंड पॉइजनिंग, और जिसमें से 64 ऐसे केसेस है जो कि जहर की वजह से मारे गए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 2020 के अंत तक पिछले 11 सालों के अंदर 1160 के करीब एलिफेंट्स मारे गए हैं। ओके, अनफॉर्चुनेट वो मर गए। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है। वाइल्ड लाइफ के जितने भी ऑफिसर्स हैं, जो डिपार्टमेंट हैं, जो कि इस बात को इंश्योर करते हैं कि जितने भी एनिमल्स हैं उनको बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर लाइफ मिलनी चाहिए, तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और खास तौर पे रेलवे की अगर बात की जाए तो रेलवे को भी इस बात का इंश्योर करना चाहिए कि जितना हद तक इस तरह के एक्सीडेंट्स को रोका जा सके उनको रोका जाना चाहिए। सो दिस इज अ वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखते हैं इसका। देखिए, इन आपका प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद आपने राइजिंग यूज कर लिया जो कि V1 प्लस आईएनजी जो कि आपका जीरंड है यहाँ पर।
और उसके बाद देखो हैज हाईलाइटेड, आपका हैज के बाद अपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि प्रेजेंट परफेक्ट हो गया आपका। अकाउंटेड फॉर का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसी भी चीज के लिए जब आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो वहां पर रिस्पॉन्सिबल फॉर या अकाउंटेड फॉर भी आप यूज कर सकते हैं, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ सेकंड स्लाइड। द पैटर्न ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट्स इन्वॉल्विंग एलिफेंट्स, और ये एक पैटर्न जो बना हुआ है जिसके जिसके तहत जो ट्रेन के एक्सीडेंट्स होते हैं उसके अंदर एलिफेंट्स हैव बीन स्टडीड बाय डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। और जिन इस तरह के एक्सीडेंट्स जिसके अंदर जनरली हाथी वगैरह के जो साथ जो ट्रेन का जो एक्सीडेंट होता है, इस तरह के केसेस को, ये जो पैटर्न है इसको स्टडी किया गया डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, हितकारी, जो आपके हित को ध्यान में रखते हैं, स्टेक होल्डर्स। और वो कौन कौन से स्टेक होल्डर्स है जिसके अंदर रेलवे ने इस बात को स्टडी किया, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है उसने इस बात को स्टडी किया कि ये जो ट्रेन के साथ एलिफेंट का जो एक्सीडेंट होता है उसका पैटर्न उन्होंने स्टडी करने की कोशिश की। एक्टिविस्ट हो गए वो लोग जो कि क्या करते हैं, कार्यकर्ता होते हैं जो भी किसी भी गलत चीज के अगेंस्ट मतलब अपनी आवाज उठाते हैं, एक्टिविस्ट हो गए। स्पेशली खास तौर पर विद रिगार्ड टू मधुकराई स्ट्रेच, और खास तौर पर ये जो मधुकराई स्ट्रेच है वो बहुत एक लंबा रास्ता है, वहां पे एक लंबा सा ट्रैक है, तो वहां पर अक्सर इस तरह के केसेस जनरली वहां पर नोटिस किए जाते हैं। जनरली वहां पर बहुत सारे रेलवे एक्सीडेंट्स होते हैं जिनके अंदर एलिफेंट्स वगैरह की जान चली जाती है। तो खास तौर पर इस पर्टिकुलर पैटर्न को स्टडी करने की कोशिश की गई। that a great number of casualties, accidents कह सकते हो, getting reported are in elephant passage have been confirmed by the C&AG। देखो C&AG का मतलब हो गया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन द लेटेस्ट कंप्लायंस ऑडिट रिपोर्ट ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। और जो C&AG ने जो अपनी एक रिपोर्ट दी है, ऑडिट का मतलब एक ऑडिट का मतलब आप कह सकते हो, वैसे ऑडिट होता है किसी चीज को जब आप किसी रिपोर्ट को एनालाइज करके, किसी पर्टिकुलर चीज को एनालाइज करके अपनी रिपोर्ट बनाते हैं। कॉम्प्लायंस का मतलब होता है ओबीडियंस, पालन करते हुए। तो उसने जो C&AG ने अपनी एक लेटेस्ट रिपोर्ट बनाई है, उस लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर उसने इस बात को कंफर्म किया है, इस बात को इंश्योर किया है कि ज्यादातर जो कैजुअलिटीज हैं वो किसकी वजह से हो रही है, वो कैजुअलिटीज एलिफेंट पैसेज, मतलब जो जहां पर मतलब ये रेलवे ट्रैक्स के पास जो एलिफेंट पैसेज बनाए गए हैं, तो उन पैसेज में जनरली जब ट्रेन आती है और एलिफेंट्स भी उसी टाइम वहां से गुजरते हैं, तो जो एक कोलाइड होता है, जो एक टक्कर होती है, उस टक्कर के अंदर बहुत सारे एलिफेंट्स मारे जाते हैं। तो ये रिपोर्ट C&AG ने अपनी एक रिपोर्ट के अंदर इस बात की खुलासा किया है, या ऐसी रिपोर्ट उन्होंने दी है जिसके अंदर इस बात का इंश्योर किया है, इस बात को साफ साफ बताया है कि ज्यादातर जो केसेस हो रहे हैं, ज्यादातर जो एक्सीडेंट के केसेस हो रहे हैं वो वहां पर हो रहे हैं जहां पर एलिफेंट्स के लिए पैसेजेस बनाए गए हैं, और वही उसी टाइम अगर वहां से ट्रेन गुजरती है तो कॉलिजन होता है जिसकी वजह से इनोसेंट जो एलिफेंट्स है वो मारे जाते हैं। देर आर इफेक्टिव सॉल्यूशन इन केस ऑफ टू कॉजेस, मतलब ये जो दो कोजेस है जिसमें जनरली ज्यादातर हाथियों की जान चली जाती है। एक तो हो गया कॉलिजन हो गया, मतलब ये जो कॉरिडोर्स बनाए गए उन कॉरिडोर्स में से जब ये एलिफेंट्स गुजरते हैं और ट्रेन का उसी टाइम आना होता है जिसकी वजह से कॉलिजन हो जाता है और ये एलिफेंट्स मारे जाते हैं। सबसे बड़ा कोज तो ये है। नंबर सेकंड जो कोज रहेगा वो इलेक्ट्रोकेशन हो गया, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक जो फेंसेस लगाई गई हैं, जो तारे लगाई गई हैं, अक्सर जब ये जो एलिफेंट्स उन फेंसेस के कांटेक्ट में आते हैं तो इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से वो मारे जाते हैं। तो ये दो ऐसे कारण है जिसके अंदर लिखा गया है, देखो इलेक्ट्रोक्वेशन हो गया, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है जब, एंड ट्रेन हीट, ये दो सबसे बड़े मुख्य कारण हैं जिसके अंदर एलिफेंट्स वगैरह की जान चली जाती है। तो इनका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, इंस्टॉल करना, लगाना हैंगिंग सोलर पावर्ड फेंसेस। देखिए जो पावर फेंसेस है ऑब्वियस सी बात है, मतलब उनको सोलर पावर जो है फेंसेस को लगा दिया जाना चाहिए। इलेक्ट मतलब जो एक नेचुरल, जो अगर बात की जाए, जो अगर इस तरह के केसेस को रोकना है तो उनके लिए सबसे पहले मतलब जो फेंसेस है वो कौन सी, पावर सोलर पावर फेंसेस को लगाना चाहिए। हैज एज हैज बीन प्लान्ड इन तमिलनाडु एंड केरला एंड प्लांटिंग सिट्रोनेला एंड लेमन ग्रास। सबसे पहला तो सॉल्यूशन ये होना चाहिए कि ये जो इलेक्ट्रोक्यूशन होता है,
इलेक्ट्रोशॉक की वजह से जो एनिमल्स मारे जाते हैं, तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, सॉलिड पावर फेंसेस को लगाना चाहिए, जैसा कि प्लान किया गया है तमिलनाडु और केरला के बीच में सोलर सोलर पावर फेंसेस को लगाया जाएगा। और दूसरी ओर सिट्रोनेला एंड लेमन ग्रास, ये एक टाइप के क्या होते हैं, ये एक टाइप के प्लांट्स कह सकते हो और ग्रास कह सकते हो, और इनके अंदर क्या है, इनके अंदर एक अलग तरह का स्मेल आता है, और उस स्मेल को जनरली ये जो एलिफेंट्स है उनको वो स्मेल पसंद नहीं होता है, और उस स्मेल से वो दूर जाना चाहते हैं, जिससे कि, और ये जो सिट्रोनेला एंड लेमन ग्रास है, इसको ट्रैक्स के आसपास लगा देना चाहिए, जिससे कि क्या हो, ये जो एलिफेंट्स है वो ट्रैक के आसपास नहीं जाएंगे। एज डन इन गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट, जैसा कि गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसा किया गया, असम के अंदर ऐसा किया गया, जहां पर सिट्रोनेला एंड लेमन ग्रास और हैंगिंग सोलर पावर्ड फेंसेस वगैरह वहां पर इंस्टॉल किए गए हैं। टू डिटर एलिफेंट्स आर सम ऑफ द लार्ज स्केल ऑप्शंस, और कहीं ना कहीं सिट्रोनेला एंड लेमन ग्रास को क्या किया गया, वहां पर प्लांट किया गया है ट्रैक के आसपास, जहां जिसकी वजह से जो एलिफेंट्स है उसकी स्मेल की वजह से वो ट्रैक के आसपास नहीं आते हैं, और काफी हद तक अगर देखा जाए तो रेलवे एक्सीडेंट्स को भी बचाया जा सकता है। डेटर का मतलब होता है डरना, एलिफेंट्स आर सम ऑफ द लार्ज स्केल ऑप्शंस, और ये क्या हो सकते हैं, इन ऑप्शंस को कंसीडर किया जा सकता है, और इन ऑप्शंस को कंसीडर करके काफी हद तक इस तरह की जो कैजुअलिटीज होती है उन कैजुअलिटीज को क्या किया जा सकता है, कंटेन किया जा सकता है, उनको रोका जा सकता है। द अथॉरिटीज, जो अधिकारी लोग हैं, शुड एंश्योर, उनको इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए दैट देयर आर नो इलीगल इलेक्ट्रिक फेंसेस, कि वहां पर अलग मतलब एक अवैध तरीके से कोई भी वहां पे इलेक्ट्रिक फेंसेस नहीं होनी चाहिए, खुली तार नहीं होनी चाहिए जहां पर मतलब इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता हो। एंड बार्बर्ड वायर फेंसेस, कांटेदार, बार्बर्ड का मतलब थ्रोनी, थ्रोनी का मतलब कांटेदार, और वहां पर कांटेदार फेंसेस भी नहीं होनी चाहिए, तारे नहीं होनी चाहिए, विच इंस्टेड, इसकी बजाय क्या हो सकता है, कैन बी रिप्लेस्ड विद द सोलर पावर्ड वंस, और इन बार्ब्ड वायर फेंसेस की वजह और इलीगल इलेक्ट्रिक फेंसेस की जगह पर सोलर पावर जो फेंसेस है उनको यूज किया जा सकता है। नीडलेस टू से, ये कहने की जरूरत ही नहीं है, द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज इन इज क्रूशियल, क्रूशियल का मतलब बहुत महत्वपूर्ण होना, और डेफिनेटली सी बात है, सरकार की तो जिम्मेवारी बनती ही है, एट द सेम टाइम जो एक हम जो आम इंसान हैं, जो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनका भी पार्टिसिपेशन, उनकी भी भागीदारी सबसे ज्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि सिर्फ सरकार से ऐसा नहीं हो सकता है, मतलब हर एक इंडिविजुअल को अपनी भागीदारी देनी होगी इस तरह की केसेस के अंदर। द क्रिटिकल रोल प्ले एलिफेंट प्लेस इन द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मस्ट बी हाईलाइटेड, और हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब हो गया एक तरीके से द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट, जो हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है, एनिमल और जो प्लांट्स जो मतलब एक तरीके से एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। कंजर्वेशन का मतलब हो गया एक तरीके से पेट्रोनोइज, पेट्रोनोइज का मतलब संरक्षण, जो हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है उसको संरक्षण देने के लिए एलिफेंट्स बहुत बड़ा एक रोल प्ले करते हैं। एलिफेंट्स और जो एलिफेंट्स की अगर बात की जाए, प्लांट्स की अगर बात की जाए, तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, पूरा हमारा इकोलॉजिकल जो सिस्टम है इसके ऊपर बेस्ड होता है। तो इस चीज को भी हाईलाइट किया जाना चाहिए कि कितना बड़ा रोल है इन एलिफेंट्स का हमारी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, तो इस बात को भी हाईलाइट किया जाना चाहिए, especially to those living in areas close to elephant corridors, और खास तौर पर ये उन लोगों की तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है जो लोग उन कॉरिडोर्स के आसपास रहते हैं, तो उनको तो इस बात का इंश्योर करना चाहिए कि इस तरह के केसेस वहां पर ना घटे, और जितना वो प्रिकॉशंस रख सकते हैं उनको उस चीज का प्रिकॉशन रखना चाहिए, जिससे कि ये जो फ्रिक्वेंट केसेस होते हैं जहां पर जो इनोसेंट एलिफेंट्स वो अपनी जान गंवा बैठते हैं, इस तरह के केसेस को रोका जा सके। सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखो, हैज बीन स्टडीड आपका हो गया, हैज के बाद बीन यूज किया, उसके बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया, जो कि आपका क्या है, ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर। इंस्टॉलिंग यहाँ पर V1 प्लस ING जो कि जीरेंट का काम कर रहा है, एज ए सब्जेक्ट यहाँ पर यूज किया गया है। शुड आपका मॉडल वर्ब है जो कि आपका
एडवाइस को दिखाता है और उसके बाद आपने V1 यूज कर लिया। जनरली मॉडल वर्ब अपने साथ V1 लेकर चलता है। मस्ट आपका स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दिखाता है और उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर थर्ड स्लाइड। द इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, हमारा जो पर्यावरण मंत्रालय है, एंड द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, और रेल मंत्रालय जो है, शुड ऑल्सो एक्सपीडाइट। एक्सपीडाइट का मतलब होता है इमीडिएट, जल्दी से करना किसी काम को। इमीडिएट प्रपोजल्स, प्रस्ताव फॉर एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ। एलिवेटेड का मतलब हो गया जो ग्राउंड से थोड़ा ऊपर उठा हुआ हो, रेस्ड अबव द ग्राउंड। वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग्स, कुछ ऐसी क्रॉसिंग्स बनानी चाहिए जहां पर जो जंगली जानवर है वो क्या कर सके, आसानी से मूव कर सके, आसानी से जा सके, जो कि क्या है, ग्राउंड से थोड़ा ऊपर होना चाहिए। ऐसे प्रपोजल को जल्दी से जल्दी क्या किया जाना चाहिए, लेकर आना चाहिए। इको ब्रिज, इको ब्रिज क्या है, जनरली मतलब जो ओवर ब्रिज होता है उसके ऊपर ही क्या है, मतलब पेड़ पौधों को उस ब्रिज के ऊपर ही उगा दिया जाता है, तो इको ब्रिज बनाने चाहिए। अंडर पासिस फॉर द सेफ पैसेज ऑफ एनिमल्स, और जो अंडर पासिस है जिसके नीचे से जनरली ये एनिमल्स गुजरते हैं, तो उन सभी पैसेजेस को भी इंश्योर करना चाहिए कि इस तरह के केसेस वहां पर घटे ना। तो ऐसे कुछ प्रपोजल्स क्या करने चाहिए, जल्दी से जल्दी लाए जाने चाहिए। अ फाइंडिंग ऑफ C&AG, और C&AG की फाइंडिंग के हिसाब से, उसकी सर्च के हिसाब से, was that after the construction of underpasses, और उसकी रिसर्च के हिसाब से अगर देखा जाए, C&AG ने एक रिसर्च की, उस रिसर्च के तहत सर्वे किया, उस सर्वे के तहत मतलब जब ये अंडरपासेस को कंस्ट्रक्ट किया गया, एंड ओवरपासेस इन द अंडर एरियाज अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ ईस्ट सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। और मतलब ये जो C&AG ने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया, अंडरपासेस को कंस्ट्रक्शन किया, एंड और उसके बाद जो ईस्ट सेंट्रल जो एरिया है, जुरिसडिक्शन ऑफ ईस्ट सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, और उस पर्टिकुलर यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे और जो ईस्ट सेंट्रल एरिया के अंदर जो जुरिसडिक्शन की अगर बात की जाए, टेरिटरी की बात की जाए, क्षेत्र अधिकार की बात की जाए, द टेरिटरी विद इन विच पावर कैन बी एक्सरसाइज, एक ऐसा पर्टिकुलर क्षेत्र जहां पर आपकी जो उस पर्टिकुलर एरिया तक आपकी पावर क्या है, लिमिटेड है वहां पर। तो ईस्ट सेंट्रल की बात की जाए, नॉर्थ ईस्ट की अगर बात की जाए, तो वहां पर कुछ क्या किए गए थे, अंडर पासिस वहां पर बनाए गए थे। उन अंडर पासिस के बनाने के बाद देयर वाज नो डेथ रिपोर्टेड, और वहां पर किसी भी तरह की डेथ, एनिमल डेथ को रिपोर्ट नहीं किया गया। तो यानी इट मींस ये जो अंडर पासिस है वो काफी हद तक सक्सेसफुल है इस तरह के एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए। द अथॉरिटी शुड, जो अथॉरिटी है उसको इस बात को देखना चाहिए। ऑल्सो एक्सपीडाइट, एक्सपीडाइट का जल्दी से किसी चीज को शुरू करना। अदर रिकमेंडेशन मेड बाय द C&AG सच एज पीरियडिक रिव्यू ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिफेंट पैसेज। और C&AG की अगर बात की जाए, जो अथॉरिटीज हैं, जो भी वाइल्ड लाइफ जो अथॉरिटीज हैं, उनको जल्दी से जल्दी जो रिकमेंडेशन दी गई है, जो सजेशन दिए गए हैं, C&AG ने जो सजेशन दिए हैं, उनको क्या किया जाना चाहिए, उनको रिव्यू किया जाना चाहिए। पीरियडिक, बीच बीच में रेगुलर इंटरवल पर क्या किया जाना चाहिए, उनको रिव्यू किया जाना चाहिए। ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिफेंट पैसेज, और खास तौर पर वो सारे के सारे पैसेज जहां से एलिफेंट गुजरते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए, और एक रेगुलर इंटरवल पर उसको रिव्यू किया जाना चाहिए, जिससे कि इस तरह के एक्सीडेंट के केसेस को रोका जा सके। मोर सेंसिटाइजेशन, सेंसिटाइजेशन का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग सेंसिटिव, यानी इमोशनल या संवेदनशील हो जाना, राइट। तो ऐसे कुछ प्रोग्राम स्टार्ट करने चाहिए फॉर रेलवे स्टाफ, जिससे कि वो संवेदनशील हो सके, इमोशंस को समझ सके। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ट्रैक साइनेज, साइनेज का मतलब जो साइन बोर्ड वगैरह लगाए गए होते हैं, तो ये जो साइन बोर्ड है, रेलवे के जो ट्रैक के आसपास जो साइन बोर्ड लगाते हैं, उनको और भी स्टैंडर्डाइज करना चाहिए, और भी अच्छे तरीके से उनको मेंशन किया जाना चाहिए, जैसे कि हर चीज, जनरली आपने रोड के ऊपर भी देखा होगा कि बी केयरफुल, आगे एनिमल्स मिल सकते हैं, इस तरह के साइन बोर्ड लगे होते हैं, तो वो साइन बोर्ड भी रेलवे ट्रैक के आसपास लगे होने चाहिए। इंस्टॉलेशन ऑफ एनिमल
डिटेक्शन सिस्टम, और कुछ ऐसा भी एक सिस्टम होना चाहिए जिससे इस बात को डिटेक्ट किया जा सके कि आगे कुछ एनिमल्स हैं। ट्रांसमीटर कॉलर, ये कोई एक डिवाइस है जो इस बात को इंश्योर करता है कि आगे कोई एनिमल है। अगर इस तरह के कुछ सिस्टम को क्या किया जा सके, इंस्टॉल किया जा सके, तो वो भी जरूरी से इंस्टॉल किया जाना चाहिए। एंड हनी बी, साउंड इमिटिंग डिवाइस नियर ऑल द आइडेंटिफाइड एलिफेंट पैसेज। हनी बी साउंड इमिटिंग, साउंड इमिटिंग क्या है, एक्सपेल करना, बाहर की तरफ छोड़ना। और जो हनी बी क्या है, ये भी एक तरीका, एक डिवाइस है जो जनरली क्या करता है, मतलब जैसे ही मतलब उस पैसेज आइडेंटिफाइड जो पैसेज है, एलिफेंट पैसेज है, एलिफेंट वहां से गुजरेंगे, तो ये क्या करेगा, ये जो डिवाइस है वो क्या करने लग जाता है, वो साउंड क्रिएट करने लग जाता है, जिससे कि इस बात का पता चल जाता है कि आगे एनिमल्स है। तो इस तरह के कुछ सिस्टम्स को क्या किया जाना चाहिए, इन्वॉल्व किया जाना चाहिए, उनको उनको इंस्टॉल किया जाना चाहिए, जिससे कि जो नंबर ऑफ ये केसेस के, जो एक्सीडेंट्स के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उनको क्या किया जा सके, उनको रोका जा सके। ऑफ दी 29,964 एलिफेंट्स इन इंडिया, और इंडिया के अंदर 29,964 जो एनिमल एलिफेंट्स हैं पूरी इंडिया के अंदर, नियरली 14,580 14,580 जो एलिफेंट है आर इन द साउदर्न रीजन, जो दक्षिण क्षेत्र है इंडिया का, वहां पर 14,580 एलिफेंट्स हैं। एंड द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न, स्टेट गवर्नमेंट है उसका जो कंसर्न है, उसकी जो चिंता है, एंड द सेंटर नीड टू फाइंड, और सेंटर को यानी वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट है, एट द सेम टाइम जो केंद्र सरकार है, उसको क्या करना होगा, फाइंड लास्टिंग सॉल्यूशंस, एक ऐसा सॉल्यूशन, एक ऐसा हल जो लंबे टाइम तक चल सके टू द प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को, ऑफ मैन एंड एनिमल कंफ्लिक्ट, और जहां पर इंसान और ये जानवर है उनके बीच में एक ये जो संघर्ष बना हुआ है, जो कंफ्लिक्ट बना हुआ है, इस कंफ्लिक्ट को क्या किया जा सके, दूर किया जा सके। और इस कंफ्लिक्ट की वजह से बहुत सारे इनोसेंट जो एनिमल्स है वो अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को इस बात का इंश्योर करना होगा कि इस तरह के जो केसेस हो रहे हैं, जो रेलवे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं जिसके अंदर बहुत सारे इनोसेंट एलिफेंट्स जान खो बैठते हैं, तो उनको क्या किया जा सके, उनको कंट्रोल किया जा सके जितना जल्दी हो सके। सो इट वाज अ वंडरफुल आर्टिकल, बहुत ही अच्छा आर्टिकल था आज का हमारा। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखो, शुड, एक्सपीडाइट, शुड आपका मॉडल वर्ब हो गया जो कि आपका एडवाइस को दिखाता, एक्सपीडाइट आपका V1 हो गया, was रिपोर्टेड आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म हो गया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनाइट। एलिफेंट पैसेज आपका नाउन हो गया, तो आइडेंटिफाइड आपका V3 जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। सॉल्यूशंस आपका नाउन हो गया, तो लास्टिंग आपका हो गया V1 प्लस ING जो कि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है, राइट। So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye-bye, take care, and have a nice day.